हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाल किशन इजी केमिस्ट्री। बेटा आज हम 12th के टर्म 2 का सिलेबस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ conversion of chemical energy produced during a redox reaction to electrical energy। तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन जानते हैं आप लोग, जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की स्टडी जिस ब्रांच में करेंगे हम, उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बेटा? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज मीन्स जो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि जिनको वाटर में डिसॉल्व करने से वो कैटायन और एनायन में चेंज हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो डेफिनेशन क्या होगी? द सब्सटेंस विच आयोनाइज इन वाटर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटा। तो बेटा टाइप्स हैं इलेक्ट्रोलाइट के। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे हम और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे? वो इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर में कंप्लीटली आयनाइज होंगे, जितना भी वाटर में उनका अमाउंट डिसॉल्व करोगे वो टोटली आयनाइज हो जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। और सेकंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने से उनका कुछ पार्ट ही आयंस में चेंज होगा, बाकी सॉल्यूशन में वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है। तो जो पार्शियली आयोनाइज होंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, और जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे वो होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटा। तो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन है कि दोज इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी बताया हमने कि जो कंप्लीटली आयोनाइज होंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। एग्जाम्पल इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी आ जाएंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस भी आ जाएंगे, और सॉल्ट भी कैसे बेटा? जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए हैं, लाइक NaCl, Na2SO4, KCl, इस तरह के सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए हैं, वो सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? दोज इलेक्ट्रोलाइट विच आर पार्शियली आयोनाइज इन वाटर। पार्शियली आयोनाइज का मतलब जितना इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसॉल्व करोगे, अगर उसका कुछ पार्ट ही आयंस में कन्वर्ट होता है, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल इसके बेटा वीक एसिड आ जाएंगे इसमें, लाइक HCN, H2CO3, CH3COOH। वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और सॉल्ट कौन से बेटा? जो वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए होंगे, वो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट अब टॉपिक है इसमें बेटा कंडक्टर। कंडक्टर किसको कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो होता है, यानी कि दो सब्सटेंस विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। तो जिन भी सब्सटेंस के अंदर से करंट इजीली फ्लो हो जाता है वो सब कंडक्टर होते हैं। ठीक है बेटा। तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर बेटा, तो कंडक्टर के टाइप्स दो तरह के हैं बेटा। कौन कौन से? मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जिनमें से जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसकी हेल्प से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से।
और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कौन से होते हैं बेटा, जिनमें से करंट फ्लो होता है या करंट पास होता है किसकी हेल्प से, फ्री आयंस। तो मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बाय द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बाय द हेल्प ऑफ फ्री आयंस। ठीक है बेटा। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट मेटालिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर क्या है बेटा, दोज कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर। एग्जाम्पल मेटालिक कंडक्टर के एग्जाम्पल सभी मेटल्स होंगे, यानी कि ये जो घर में इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो सब मेटालिक कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो उनमें करंट कैसे पास हो रहा है, बाय द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। तो बेटा सेकंड है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटालिक में भी बताया हमने क्या है डिफरेंस है दोनों में। मेटालिक कंडक्टर में करंट फ्लो होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्री आयंस। तो दोज कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द हेल्प ऑफ फ्री आयंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टर में वायर के थ्रू करंट फ्लो होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होते हैं उनमें जो करंट फ्लो होता है थ्रू सॉल्यूशन। तो मीडियम यहाँ पे सॉल्यूशन होता है। ठीक है बेटा। तो बेटा मेटालिक कंडक्टर में बताया कि क्या होगा, वायर होंगे मेटालिक, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होगा, सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो सपोज ये कोई मेटालिक कंडक्टर है, ये कोई मेटल की वायर है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो यहां से, तो मेटालिक वायर के केस में यानी कि मेटालिक कंडक्टर के केस में जो लेंथ होगी कंडक्टर की वो वायर की लेंथ होगी, और वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो ए हो गया। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखने की मेटालिक कंडक्टर में क्या लेंथ जो होगा वो लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का होगा। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि कैथोड और एनोड, और उनका डीसी सोर्स से कनेक्शन होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो डिस्टेंस ली जाएगी, यानी कि लेंथ, यहाँ पे वायर की लेंथ ना होके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ ली जाती है। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया किसका लेंगे हम, इलेक्ट्रोड का। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि मेटालिक कंडक्टर में लेंथ क्या होगा, वायर की लेंथ, और क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में लेंथ क्या होगी, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस, ठीक, और क्रॉस सेक्शन एरिया हम इलेक्ट्रोड का लेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। बेटा आप रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो उसमें से फ्लो होने वाले करंट को अपोज करेगी, मींस जो उसमें से करंट फ्लो हो रहा है उसके पाथ में जो रुकावट आएगी उस रुकावट को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो करंट के फ्लो होने में जो भी रुकावट आएगी वो रुकावट ही क्या होती है, रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन क्या है इसके बेटा, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, सब्सटेंस की बात कर रहे हैं मतलब कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा। तो बेटा रेजिस्टेंस को डिनोट हम करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कैपिटल आर से। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। अब बेटा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ आपने 10th में पढ़ा है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V क्या चीज है बेटा, वोल्टेज, I क्या है करंट, और R क्या है रेजिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा, V अपॉन I, यानी कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है
उस रेशो को ही हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे बेटा। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा इसकी, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो वोल्टेज की यूनिट वोल्ट और करंट की यूनिट एम्पियर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गई, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। और एसआई यूनिट इसकी क्या है, एसआई यूनिट होती है बेटा इसकी ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। ओम को इस तरह के सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यूनिट हो गई किसकी, रेजिस्टेंस की। तो बेटा अब रेजिस्टेंस के बाद हम बात करेंगे कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होते हैं, कंडक्टेंस होता है कि किसी भी कंडक्टर से करंट कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्या है कंडक्टेंस, the ease with which current flow through a conductor is called कंडक्टेंस। तो किसी भी कंडक्टर से करंट कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है, कितनी इजीली फ्लो हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहेंगे बेटा, कंडक्टेंस कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, कंडक्टेंस को बेटा हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये जो कंडक्टेंस है और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है, करंट के पाथ में आने वाली रुकावट, और सॉरी रेजिस्टेंस क्या है, करंट के पाथ में आने वाली रुकावट, और कंडक्टेंस क्या है बेटा कि करंट कितनी इजीली फ्लो हो रहा है। तो मींस कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो C इज इक्वल टू किसके हो गया, 1/R के। तो ये फॉर्मूला हो गया कंडक्टेंस फाइंड करने का। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो गया बेटा, 1 रेजिस्टेंस की यूनिट रख दो, रेजिस्टेंस की यूनिट है क्या, ओम। तो 1 ओम मीन्स क्या हो गया बेटा, ओम इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्ट का मतलब उल्टा होता है। तो मीन्स स्पेलिंग को भी हम रिवर्स कर सकते हैं। तो ओम इनवर्स और मोह, ठीक है, ये स्पेलिंग जस्ट रिवर्स हो गई। तो ओम इनवर्स और मोह, और एसआई यूनिट है इसकी साइमन। ठीक है, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम इनवर्स या मोह भी कह सकते हैं, और साइमन। साइमन एसआई यूनिट है, ठीक है बेटा। तो बेटा अब बात करेंगे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की और रेजिस्टिविटी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि कंडक्टर दो तरह के थे, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है बेटा वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। तो पहली चीज क्या है कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। सेकंड चीज, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, यानी कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे उसकी और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। तो रेजिस्टेंस लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और
क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम दोनों कंडीशन को कंबाइन करें तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? तो बेटा पता है रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इन दोनों कंडीशन को हम कंबाइन करें तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो गया L अपॉन A के। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट चाहिए, दैट इज रॉ इंटू L अपॉन A। ठीक है बेटा, रॉ क्या चीज है ये? दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, where rho is specific resistance or we can say resistivity। तो बेटा रो किसके इक्वल हो जाएगा? अगर रो इक्वल टू करना चाहें हम, तो रो इक्वल टू करना चाहें तो क्या हो जाएगा? R इंटू A अपॉन L। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले से हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें कंडीशन है कि इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो अगर हम L की वैल्यू 1 रख दें, 1 मीटर रखें और A क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा? देन रो विल बी इक्वल टू R के। ठीक है, तो ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को ही हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो बेटा रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या आ गई कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर is called specific resistance और resistivity। तो ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को ही हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, क्लियर? तो बेटा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू क्या होगा? R की यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, क्रॉस सेक्शन एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की यूनिट मीटर। तो मीटर से मीटर की एक पावर कैंसिल, तो यूनिट क्या आ गई बेटा? ओम मीटर। ठीक है, तो ये यूनिट हो गई किसकी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की। ठीक, तो बेटा अब है इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो जैसे अभी हमने रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस पढ़े, तो दोनों में क्या रिलेशन था बेटा? दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, ऐसे ही सेम इसी तरह से ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? K से। K क्या, इसको क्या बोला जाता है? काप्पा। ठीक है बेटा, तो जैसे कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक उसी तरह से ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। ठीक है बेटा, तो यूनिट क्या हो गई K की? 1 अपॉन रो की यूनिट। रो की यूनिट अभी बताई थी हमने क्या? ओम मीटर।
तो मतलब यूनिट हो गई अब यहाँ पे क्या, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को और क्या लिख सकते हैं हम, अभी बताया था ओम इनवर्स मीन्स स्पेलिंग रिवर्स कर दो, तो ओम इनवर्स की जगह मो भी लिख सकते हैं, मो मीटर इनवर्स, या साइमन भी लिख सकते हैं, साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है बेटा, तो ये यूनिट हो गई किसकी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की। अब अगर यहां रो का फॉर्मूला हम रख दें तो K इज इक्वल टू किसके आ गया, 1 अपॉन R इंटू ए अपॉन एल। तो एल कहां चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो फॉर्मूला K इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन R इंटू एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला आ गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी फाइंड करने का। ठीक है बेटा, तो 1 अपॉन आर की जगह हम क्या रख सकते हैं, सी भी रख सकते हैं। तो अगर कंडक्टेंस गिवन है तो हम यहाँ कंडक्टेंस भी यूज कर सकते हैं। और एल और ए इन दोनों का जो रेशो होता है इसको हम कहते हैं क्या, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अपने। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू बेटा जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।